जापान की सबसे डरावनी कहानियों में से एक खिलौने के बारे में नहीं है। ये एक ऐसी गुड़िया के बारे में है जो कभी मरना नहीं चाहती थी। ये कहानी है ओकीकू की। हम सब जानते हैं कि बचपन में खिलौने हमारे कितने करीब होते थे, हमारे सबसे अच्छे दोस्त। पर जरा सोचिए, अगर कोई खिलौना, कोई दोस्त आपको कभी छोड़ना ही ना चाहे, मतलब हमेशा हमेशा के लिए। तो इस कहानी की जड़ों तक जाने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। बात है साल 1918 की और जगह है जापान। ये कहानी एक भाई के अपनी बहन के लिए प्यार से शुरू होती है, लेकिन इसका अंत बहुत ही भयानक होता है। कहानी के जो मुख्य किरदार हैं वो हैं 17 साल का एइची सुजुकी और उसकी छोटी सी बहन किकुको। उनका परिवार बहुत गरीब था, जहां हर दिन गुजारा करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। छोटी सी किकुको अब 4 साल की होने वाली थी और उसकी बस एक ही ख्वाहिश थी, एक ही जिद। उसे अपने जन्मदिन पर एक सुंदर सी गुड़िया चाहिए थी जिसे वो अपने सबसे पक्की सहेली बना सके। कितनी मासूम सी चाहत थी, है ना? एकिची अपनी बहन से बेइंतहा प्यार करता था। उसने 1 महीने तक पैसे बचाए और आखिरकार उसे एक दुकान में एक गुड़िया मिल ही गई। पर ये कोई आम गुड़िया नहीं थी। इसकी गहरी काली आंखें ऐसी थीं मानो वो सिर्फ देख नहीं रही, बल्कि आपके आर पार देख सकती हों। जबकि कुकू को ये तोहफा मिला तो उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। उसने झट से अपनी नई दोस्त का नाम रखा ओकीकू, और बस उस दिन के बाद से वो दोनों एक पल के लिए भी जुदा नहीं हुई। ओकीकू किकू की परछाई बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि अक्सर डरावनी कहानियों में होता है, ये खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकने वाली थी। यहीं से कहानी एक ऐसा भयानक मोड़ लेती है जहां एक मासूम सी दोस्ती एक कभी न खत्म होने वाले डर में बदल जाती है। हुआ ये कि एक दिन खेलते खेलते किकू को मच्छर ने काट लिया। उसे भयानक मलेरिया हो गया। अपनी आखिरी सांस तक उस नन्ही सी जान ने ओकीकू को अपने सीने से लगाए रखा और फिर वो हमेशा के लिए शांत हो गई। टूटे हुए दिल से परिवार ने अपनी बेटी की याद में उस गुड़िया को घर के मेन हॉल में सजा दिया। उन्हें क्या पता था कि उन्होंने अपनी बेटी की याद को नहीं, बल्कि किसी और चीज को अपने घर में जगह दे दी है। एक रात एकिची को हॉल से कुछ फुसफुसाने की आवाजें सुनाई दी। उसे लगा जैसे ये किकुको की आवाज है, जैसे वो कुछ बोल रही है और धीरे धीरे हंस रही है। वो फौरन हॉल में गया, पर वहां कोई भी नहीं था। चारों तरफ सन्नाटा था। और उस रात के बाद ये सिलसिला अक्सर होने लगा। ये आवाजें तो बस एक शुरुआत थी। बहुत जल्द परिवार ने एक ऐसा बदलाव देखा जिसने उनके होश उड़ा दिए। एक ऐसा बदलाव जो कुदरत के किसी भी नियम के हिसाब से नामुमकिन था। एकिची ने एक दिन कुछ बहुत अजीब नोटिस किया। गुड़िया के बाल, जो पहले सिर्फ गर्दन तक थे, अब वो लंबे होकर उसके कंधों को छू रहे थे। पर सबसे डरावनी बात ये थी कि वो अब बिल्कुल इंसानी बालों की तरह लग रहे थे। जब एकिची ने ये बात अपनी माँ को बताई तो उन्होंने घबराकर गुड़िया के बाल काट दिए। पर ये उनकी सबसे बड़ी भूल थी। उस रात माँ को सपना आया कि किकुको उन पर गुस्से से चिल्ला रही है, और जब अचानक उनकी आंख खुले तो वो गुड़िया उनके सीने पर बैठी थी। इसके बाद तो घर में डरावनी घटनाओं की जैसे बाढ़ आ गई। परिवार के लोगों को बुरे सपने आने लगे। उन्होंने अपनी आंखों से गुड़िया का सर खुद ब खुद अपनी ओर मुड़ते देखा, और कभी कभी तो घर में एक छोटी लड़की की परछाई भी दिखाई देने लगी। अब तक परिवार उस गुड़िया से बुरी तरह डर चुका था। उन्होंने तय कर लिया कि अब किसी भी हाल में इससे छुटकारा पाना ही होगा। लेकिन शायद उस गुड़िया के कुछ और ही इरादे थे। एक रात एकिची के पिता ने चुपके से उस गुड़िया को पास के खेत में दफना दिया। उन्हें लगा चलो अब सब खत्म हुआ। लेकिन उसी रात घर के दरवाजे पर जोर जोर से कोई पीटने लगा। बाहर से किकुको के दर्द में चीखने की आवाजें आ रही थी। जब पिता ने कांपते हाथों से दरवाजा खोला तो सामने ओकीकू खड़ी थी। वो चीखना चाहते थे, पर उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एकिची ने देखा कि गुड़िया के बाल खुद ब खुद लंबे होते जा रहे हैं और उसके पिता की गर्दन से लिपटकर उनका गला घोट रहे हैं। जब पिता की सांसें लगभग थमने ही वाली थीं, तभी एकिची पूरी ताकत से अपनी बहन का नाम चिल्लाया, किकुको। और ये सुनते ही गुड़िया के बाल ढीले पड़ गए और वो वहीं बेजान होकर गिर पड़ी। इस खौफनाक घटना के बाद परिवार ये तो समझ गया कि वो इस गुड़िया से छुटकारा नहीं पा सकते। उन्होंने जो कुछ सहा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था।
और ये सपना अभी खत्म भी नहीं हुआ था। ये डरावना सिलसिला 1 या 2 साल नहीं बल्कि पूरे 20 साल तक चला। हर साल जैसे जैसे कीकोको के जन्मदिन की तारीख पास आती, घर में ये अजीब और डरावनी घटनाएं और भी ज्यादा बढ़ जाती थी। आखिरकार हार मानकर 20 साल की इस अंतहीन पीड़ा के बाद सुजुकी परिवार ने उस गुड़िया को जापान के मन्ननजी बौद्ध मंदिर में सौंप दिया। उन्हें उम्मीद थी कि शायद वहां के पुजारी इस श्राप को रोक सकेंगे। लेकिन ये कहानी वहां भी खत्म नहीं हुई। लगभग 100 साल बाद वो गुड़िया आज भी उसी मंदिर में रखी है, और सबसे खौफनाक बात, उसके बाल आज भी बढ़ते हैं, जिन्हें पुजारियों को समय समय पर काटना पड़ता है। इतना ही नहीं, हाल ही में ये पता चला है कि उसका मुंह धीरे धीरे खुल रहा है और अंदर छोटे छोटे इंसानी दांत उग रहे हैं। तो आखिर इस गुड़िया के अंदर है क्या? क्या ये सच में नन्ही कीकोको की आत्मा है जो अपनी सबसे अच्छी दोस्त को छोड़ नहीं पा रही, या फिर उस खिलौने के अंदर कोई ज्यादा पुरानी और बुरी शक्ति कैद है? इसका जवाब शायद हमें कभी नहीं मिलेगा।